आज हम डिस्कस करेंगे इवन एंड ओड परमुटेशंस। सबसे पहले इवन एंड ओड परमुटेशन की डेफिनेशन। इवन एंड कैसे बोलेंगे भाई किसी परमुटेशन को कि परमुटेशन इवन है या ओड है, क्या क्राइटेरिया होगा? बताओ। ए परमुटेशन इसको धारी में कैसे बोल। ये माइक म्यूट कर लो भाई। ए परमुटेशन इज सेड टू बी इवन परमुटेशन if it can be expressed as a product of even number of transposition। otherwise an odd permutation, otherwise it is said to be an ठीक है भाई। क्या डेफिनेशन हो इसकी? कल हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस, किसी परमुटेशन को ट्रांसपोजिशंस की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम, तो उसी से डेफिनेशन आती है। इवन एंड ओड परमुटेशन क्या होगा? ए परमुटेशन इज सेड टू बी एन इवन परमुटेशन इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस। अगर इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए तो इवन परमुटेशन होगा, अदरवाइज क्या बोलेंगे इसे? ओड परमुटेशन। ठीक है, सही है ना? यस सर। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि कोई परमुटेशन या तो इवन होगा या ओड होगा, दोनों नहीं हो सकता। ठीक है, ए परमुटेशन कैन नॉट बी बोथ इवन और ओड। क्यों होगा ऐसा? ऐसा क्यों होगा भाई? क्योंकि जब हम उसे एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस लिखेंगे या तो ओड नंबर आएंगे या इवन आएंगे, दोनों कभी नहीं आ सकते। या सिंपली अगर हम बताएं कोई नंबर या तो इवन हो सकता है, ओड हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते कभी भी। ठीक है, तो इसलिए कोई भी परमुटेशन या तो इवन होगा या ओड होगा, बट इट कैन नॉट बी बोथ। ठीक है, अच्छा ये बताओ, आइडेंटिटी परमुटेशन तो पता है तुम्हें?
आइडेंटिटी परमुटेशन, यस सर। तो ये इवन होगा या ओड होगा? आइडेंटिटी परमुटेशन इज एन इवन परमुटेशन। कैसे लिख सकते हैं? मान लिया हमने लिख लिया i इक्वल्स टू 1 2 एंड 2 1। तो अगर यहाँ पे हम देखें 1 2 क्या होता है भाई? 1 2 2 1, और यहाँ पे 2 1 है तो 1 2, तो क्या बनेगा? 1 2 1 2। ये तो आइडेंटिटी परमुटेशन, सही है ना? तो ये हमने एक आइडेंटिटी परमुटेशन लिया था 1 2, और इसे कितनी ट्रांसपोजिशन की प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने लिखा? एक ट्रांसपोजिशन 1 2 है, एक ट्रांसपोजिशन 2 1 है। तो आइडेंटिटी परमुटेशन इज एन इवन परमुटेशन। ठीक है? आई बात समझ में? यस सर। यस सर। एक और इंपॉर्टेंट नोट है इसमें, द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमुटेशंस इज एन इवन परमुटेशन। द प्रोडक्ट, ये सब चीजें यूज होंगी आगे थ्योरम्स में, जो छोटी छोटी बात बता रहा हूं मैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमुटेशंस is an even permutation। ये कैसे प्रूव करेंगे भाई? दो परमुटेशन है हमारे पास इवन, तो उनका प्रोडक्ट भी इवन परमुटेशन ही होगा। देखो ऐसे समझो सिंपल, मान लिया एक परमुटेशन एफ है हमारे पास जिसमें आर ट्रांसपोजिशंस है, दूसरी परमुटेशन जी है जिसमें हमारे पास एस ट्रांसपोजिशन है। ये भी इवन है, ये भी इवन है। तो जब एफ डॉट जी करेंगे हम, ये सारे आ जाएंगे, आर और एस टोटल आएंगे ना इसमें। तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे? आर प्लस एस, ऐसे ही तो एलिमेंट आएंगे इसमें, है ना? बताओ जल्दी। प्रूफ करते हैं, चलो तो समझ में आ जाएगा तुम्हारी। लेट एफ एंड जी बी टू इवन परमुटेशंस। let if possible f can be expressed as a product of r transpositions। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? नो सर। f तो r ट्रांसपोजिशन की में,
और ऐसे ही एंड G कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ R S ट्रांसपोजिशंस। ठीक है, जब F और G दोनों इवन परमुटेशन थे तो R और S कैसे नंबर होंगे? इवन होंगे, इवन होंगे ना, क्योंकि इवन परमुटेशंस को इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन R and S both are even। ठीक है भाई, अब हमें क्या बताना है? प्रोडक्ट बताना है। प्रोडक्ट में क्या होगा? नाउ एफ जी, एफ को आर ट्रांसपोजिशंस की फॉर्म में लिख सकते हैं और जी को एस में। तो एफ जी को हम कितने में लिख सकते हैं? एज ए प्रोडक्ट ऑफ आर प्लस एस ट्रांसपोजिशंस, दोनों का सम हो जाएगा। नाउ एफ जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ आर प्लस एस ट्रांसपोजिशंस। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? सिंस आर प्लस एस इज इवन, क्योंकि आर और एस इवन है तो आर और प्लस एस भी क्या होगा? इवन होगा। दो इवन नंबर का सम हमेशा इवन होता है। सिंस आर प्लस इज इवन, दिस इंप्लाइज एफ जी इज एन इवन परमुटेशन। आई बात समझ में? बताओ जल्दी। कोई डाउट है इसमें? आगे थ्योरम ऐसी है टिपिकल, तो एक बार बताओ यहाँ पे कोई डाउट है तो अभी बताओ, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। रिपीट कर दो सर एक बार, थोड़ा सा रिव्यू कर दो। देखो इसमें हमें क्या प्रूव करना है भाई? दो परमुटेशन है हमारे पास इवन, तो ये कह रहा है कि उसका प्रोडक्ट भी इवन ही परमुटेशन होगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा? मान लिया हमने दो परमुटेशन एफ और जी मान ली, एफ एंड जी भी टू इवन परमुटेशन। ठीक है, तो जब ये दोनों इवन परमुटेशन है तो जो इनकी ट्रांसपोजिशंस हैं वो भी इवन ही आएंगी। तो हमने माना एफ ए पॉसिबल एफ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ आर ट्रांसपोजिशन। सिमिलरली जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ एस ट्रांसपोजिशंस। ठीक है, अब जब आर बी वन है, एस बी वन है, तो जो इनका सम होगा वो भी आर प्लस एस बी वन नंबर ही होगा, क्योंकि दो इवन नंबर का सम हमेशा इवन ही आएगा। तो जब एफ को आर ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जी को एस में, तो जो इनका प्रोडक्ट होगा एफ जी, उसमें कितनी ट्रांसपोजिशन आएंगी? आर प्लस एस, यानी कि दोनों ऐड हो जाएंगी वहां पे। आर और एस इवन है तो आर प्लस एस भी इवन होगा, यानी कि एफ डॉट जी में कितनी ट्रांसपोजिशंस आएंगी? आर प्लस एस ट्रांसपोजिशंस, जो कि एक इवन नंबर है। ठीक है, तो इसलिए प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमुटेशन इज एन इवन परमुटेशन। ठीक है, यस सर, ओके। यस सर। अब इसके बाद आता है अगर ओड परमुटेशन हो तो उनका प्रोडक्ट कैसा होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू ओड परमुटेशंस क्या होगा भाई? इवन। क्यों?
सर दो ऑड्स नंबर का सम इवन होता है ना? इवन ही होगा, इज एन इवन परमुटेशन। सेम जैसे ऊपर लिखा है ना, बिल्कुल ऐसे ही लिख देंगे। इसमें तो यहाँ इवन है, मतलब जैसे यहाँ लिखा ना हमने, एफ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ आर ट्रांसपोजिशन, ये तो बिल्कुल लिखेंगे। यहाँ पे बस यहाँ आर एंड एस बोथ आर ओड हो जाएंगे यहाँ पे इस वाले में, ठीक है। जब ये ओड है तो इनका जो एफ जी होगा, ये प्रोडक्ट आर प्लस एस ट्रांसपोजिशन होएंगी। अब क्योंकि आर प्लस एस की सम होगा दो ओड नंबर्स का, यानी कि दो ट्रांसपोजिशन है हमारे पास, तो वो सम ऑफ टू ओड नंबर्स इज एन इवन नंबर। तो इसलिए एफ जी जो आएगा, यानी कि ओड नंबर का जो परमुटेशन आएगा वो भी इवन परमुटेशन होगा। सही है? यस सर। यस सर। लिख लोगे ना इसे? थोड़ा सा हिंट लिख दो। यस सर। प्रोसीडिंग सेम एज अबाउ, if R and S both are odd, then R plus S is even। कर लेना इसे प्रूफ। सही है भाई, कोई डाउट इसमें? ओके सर। अब बात करते हैं इनवर्स की। द इनवर्स ऑफ एन इवन परमुटेशन इज एन इवन परमुटेशन का इनवर्स क्या होगा भाई? सही बोले होगा। इवन ही होगा, इनवर्स में कोई फर्क पड़ता ही नहीं। इवन परमुटेशन एंड इनवर्स ऑफ एन odd permutation is an odd permutation। ठीक है, इसे करके देख लेना आप एग्जांपल से, मैंने आपको बताया हुआ है। क्लियर? यस सर। अब इसकी हमें एक थ्योरम करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एक तो जो हमने पहले की थी, ग्रुप प्रूव किया था, एक तो वो, और जो अब मैं करा रहा हूं, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारी। मैंने आपको बताया था, जैसे कोई परमुटेशन एन डिग्री का है, एन सिंबल्स है, ठीक है, तो उससे टोटल कितने परमुटेशंस बन सकते हैं? फैक्टोरियल एन बन सकते हैं ना? जी सर। है ना? तो इसी पे बेस है ये। क्या है इसमें? ऑफ द फैक्टोरियल एन परमुटेशंस on n symbols factorial n upon 2 are even permutations and factorial n upon 2 are odd permutations। ये प्रूफ करनी है भैया हमें थ्योरम।
बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेटमेंट आया समझ में इसका? यस सर। तो कैसे प्रूफ करोगे इसे बताओ? है आइडिया कुछ? यस सर। चलो करते हैं। लेट आउट ऑफ, ये तो हमें पता ही है भाई, टोटल फैक्टोरियल एंड परमुटेशंस होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नो यस सर। सर। लेट आउट ऑफ फैक्टोरियल एंड परमुटेशंस on and symbols let even permutations even permutations be e1 e2 and so on em, है ना? and the odd permutations odd permutations be o1 o2 up to ok। हमने क्या मान लिया भाई, हमारे पास टोटल फैक्टोरियल n है, तो इनमें से कुछ इवन होंगे कुछ ओड होंगे, ऐसा ही तो है। यस सर। तो हमने मान लिया भाई जो E1 है हमने, तो हमने कह दिया E1 E2 EM, यानी कि हमारे पास EM तक तो, M तो हमारे पास जो है इवन परमुटेशन है और K क्या है, ओड परमुटेशन है, टोटल है फैक्टोरियल n। ठीक है, अब जो ये इवन परमुटेशन है इनमें से कोई ओड नहीं हो सकता, जो ओड है इनमें से कोई इवन नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पहले ही बताया है, तो कोई परमुटेशन इवन होगा या ओड होगा। सही है? तो इन जी सर। m प्लस k का सम कितना होगा? m प्लस k का सम कितना होगा? एन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल होगा, तो वो यहाँ पे लिख दो। यस सर। सिंस रटना नहीं है ना, बस समझ के लिखना है, बहुत आसान होती है। सिंस ए परमुटेशन is either an even permutation is either an even permutation or an odd permutation। but not both। ठीक है, दिस implies m plus k is equals to factorial n। इस लाइन में बताओ कोई दिक्कत हो तो? नो सर। ऐसे ही समझ समझ के सारा करते जाएंगे, बिल्कुल आसान लगेगा आपको। अब तक हमने क्या किया, हमने माना भाई जो टोटल फैक्टोरियल एन परमुटेशन है उनमें से E1 E2 EM तो इवन है और O1 O2 ओके ओड परमुटेशन है। अब हमें पता है कोई परमुटेशन या तो इवन हो सकता है या ओड हो सकता है, इसलिए इन इवन प्लस ओड का सम क्या होगा, फैक्टोरियल एन ही होगा, है ना? फैक्टोरियल में से लिए ए भी एन रखे फैक्टोरियल। हैं हमने, यस सर। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन। कोई डाउट है इसमें? नो सर। तो हम क्या मान लेंगे, इफ Pn नो सर। Pn be the set of all permutations, set of all permutations of
ऑफ डिग्री n, देन अब जो सारे परम्यूटेशन है इनका कोई सेट भी तो होगा। हमें पता है वो सेट कौन सा होता है, Pn। Pn में कैसे परम्यूटेशन आएंगे फिर, इस सेट में कौन से एलिमेंट होंगे, E1 E2 अप टू Em, O1 O2 एंड OK। ठीक है, ठीक है ना। इन सभी एलिमेंट्स का एक सेट बना दिया हमने, और उस सेट को हमने क्या बोल दिया, सेट ऑफ परम्यूटेशन में बताया Pn होता है। ठीक है भाई। नाउ लेट T बिलोंग्स टू Pn, और T कोई ट्रांसपोजिशन है एंड T भी है ट्रांसपोजिशन। हमने मान लिया T कोई ट्रांसपोजिशन है। हम ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, जो ये Pn होता है ये ग्रुप होता है, पहले प्रूव कर चुके ना आप। सबसे पहले ये तो थ्योरम की थी हमने, है ना। तो उसी का यूज करेंगे हम, सिंस Pn इज ए ग्रुप with respect to permutation multiplication दिस implies, जब हमारा जो Pn है ग्रुप है, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी ना। तो जो ये हमारा T एलिमेंट हमने ट्रांसपोजिशन लिया, अगर हम इसी मल्टीप्लाई इन सारे एलिमेंट्स में करें तो वो भी Pn के एलिमेंट आएंगे। दिस implies Te1, Te2 and so on, Tem, To1 To2 up toTok are all elements of Pn। इस लाइन में बताओ भाई, कोई डाउट हो तो। Pn जो हमारा ग्रुप है विद रेस्पेक्ट टू परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं थ्योरम। नो सर। ठीक है, तो अगर हम इस सभी एलिमेंट्स में T की मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी Pn के ही एलिमेंट होगा। ठीक है, जब हमने इसमें T की मल्टीप्लाई की, T एक ट्रांसपोजिशन है, और ये जो हमारी Te1 Te2 Tm मतलब E1 E2 Em तो हमारी क्या थी, E1 ट्रांसपोजिशन। तो इनमें जब एक और ट्रांसपोजिशन ऐड हो जाएगी तो ये कैसी ट्रांसपोजिशन हो जाएंगी फिर, E1 वाली। भाई ऐसे समझो आप, एग्जांपल मान लिया 1 2 3 E1 लिख रखा है ना, मान लिया 4 तो E1 थी हमारे पास, और ओड लिख लो, मान लिया 5 6 7, 3 हमारे पास ये हैं, ये ओड है, E1 ओड। हमने मल्टीप्लाई T से किया है ना इन सब में, तो जब इनमें 4 में एक और बढ़ेगा तो ये 5 हो जाएंगी। ऐसे ही तो होगा, एक ट्रांसपोजिशन बढ़ेगी ना इनमें। जल्दी बताओ। नहीं आ रहा समझ में।
सर दोबारा समझा दो इसको। भाई ये समझो, आपकी जो E1 E2 EM, ये तो E1 ट्रांसपोजिशन है ना। यस सर। जब आप इनमें एक और ट्रांसपोजिशन जोड़ दोगे तो E1 से ओड नंबर हो जाएगा ना फिर इनका, ये तो ओड हो जाएंगी, और जो और ट्रांसपोजिशन थी ये जब इनमें एक बढ़ जाएगा ये इवन हो जाएंगी। आ रही है ना यस बात सर। समझ में? यस सर। दिस implies TE1 TE2 up to TEM are all odd permutations and TO1 TO2 TOK are all even permutations. ठीक है? यस सर। कोई दिक्कत यहाँ पे? यस सर। चलो, इसके बाद जो है ये जो परमुटेशन है T1 T2 TM नो सर। या TO1 TO2 TOK, इनमें कोई भी परमुटेशन इक्वल भी नहीं हो सकती, नहीं तो जो हमारा टोटल सम है वो फैक्टोरियल n नहीं बैठेगा ना भाई, एक कम हो जाएगा उनसे। सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं ना ये परमुटेशंस में। तो अब उसका यूज करेंगे नाउ। नो टू ऑफ द परमुटेशंस T1 T2 up to TEM are equal, इनमें से कोई भी इक्वल नहीं होगी, बिकॉज मान लिया अगर दो परमुटेशन कोई ith और jth परमुटेशन इक्वल है, बिकॉज इफ TEI इक्वल्स टू TEJ, अगर ऐसा हो गया तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, EI इक्वल्स टू EJ। कौन से रूल से? लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से T कैंसिल हो जाएगा बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, सही है ना? दिस यस implies सर। EI is not equals to EJ if EI not equals to EJ, then TEI is not equals to TJ। तो इसका क्या मतलब हुआ? दिस implies जो ये ओड परमुटेशन है, ये जो हमने इवन लिए थे ये ओड बन चुके हैं, तो ये जो m ओड परमुटेशन है ये सभी डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे Pn के। दिस implies thus the m odd permutations m odd permutations TE1 TE2 TEM are distinct elements of Pn। ठीक है भाई, क्या कहा इसने? दस द m odd permutations TE1 TE2 एंड TEM आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ Pn। कोई दिक्कत यहाँ पे?
नो सर। लेकिन इनिशियली हमने क्या माना था, हमारे हम अब तो हमने कह रहे हैं एम ओड परमुटेशंस हैं, इनिशियली हम क्या मान के चले थे, हमारे पास के ओड परमुटेशंस हैं, ऐसे मान के चले थे ना हम। तो वो लिखेंगे यहाँ पे बट यस सर। वी हैव सपोज्ड Yes, sir. दैट we have supposed that Pn contains exactly k odd permutations, k odd permutations। ठीक है, ये तो मान के चले थे हम। इसका क्या मतलब हुआ, हम भाई अब हमारे पास है एम ओड परमुटेशंस, लेकिन इनिशियली हमने सपोज किया था कि हमारे पास एग्जैक्टली के ओड परमुटेशंस हैं। सही है भाई। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो ये m है ये k से छोटा या इसके बराबर हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता कभी भी उससे। m इज लेस देन इक्वल्स टू k, इसे मान लो आप इक्वेशन 1। क्लियर। यस सर। जैसे अब हमने ओड परमुटेशंस के लिए गया है, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, इवन के लिए लिख सकते हैं। सिमिलरली we can show that k1 permutations इवन कौन सी है, जो ओड थी पहले वो अब इवन है। TO1 TO2 TOK are distinct elements of Pn। are distinct elements of Pn। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या लेके चले थे, हमारे पास इवन परमुटेशन कितनी है m, लेकिन यहाँ पे आ गई k, तो इसका मतलब k जो है वो m के लेस देन इक्वल्स टू होगा। दिस इंप्लाइज k इज लेस देन इक्वल्स टू m। ये आ जाएगा, यही तो होगा ना। एंड Yes, sir. फ्रॉम 1 and 2 आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से m इज लेस देन इक्वल्स टू k है, और यहाँ से k इज लेस देन इक्वल्स टू m, यानी कि m इक्वल्स टू k हो जाएगा। फ्रॉम 1 and 2 m इक्वल्स टू k, तो इवन परमुटेशन इक्वल्स टू ऑड परमुटेशंस, और ये क्या हो जाएंगी दोनों इक्वल, फैक्टोरियल n अपॉन 2। तो तो यानी कि of the factorial n permutations, factorial n by 2 are even and factorial n by 2 are odd। This implies of the factorial n permutations on n symbols factorial n by 2 are even and factorial n by 2 are odd। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है।
समझ में आया? कुछ डाउट है?